जयपुर ग्रेटर नगर निगम में आने वाले झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड में चुनाव प्रचार अब जोरों पर है। उम्मीदवार हर बार की तरह वोटर से कई वादे तो कर रहा है, वो उसे चुनकर शहरी सरकार में भेज देगा, लेकिन जनता इस बार उम्मीदवार को जमकर भी परख रही है। प्रचार के दौरान जमकर खिंचाई भी की जा रही है। ग्रेटर नगर निगम के चुनाव में 1 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। पत्रिका टीम ने इससे पहले वार्ड नंबर 54 से लेकर 64 तक के इलाकों को छाना तो जनता काफी परेशान नजर आई है। आखिर कैसे, देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। जयपुर हेरिटेज के लिए चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन जयपुर ग्रेटर में चुनावी प्रचार चरम पर है। पत्रिका टीवी ने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 54 से लेकर 64 तक के इलाकों का हाल जाना और समस्याएं जानी तो सामने आया कि जनता को अभी भी वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। झोटवाड़ा के इन वार्डों में जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे के दोनों ओर बसी हुई कॉलोनियां शामिल है। इसके अलावा रानी सती नगर की मेन रोड की कॉलोनियां, वैशाली नगर, गांधी पथ, धावास, आम्रपाली सर्किल, बजरी मंडी, लालपुरा गांव, प्रेमपुरा गांव, झारखंड महादेव, क्वींस रोड, नेमी सागर कॉलोनी, गतसिंहपुरा, गोविंद नगर मोड़ की कॉलोनियां, अजमेर रोड, डीसीएम चौराहा, गोपालपुरा की उत्तरी दिशा की कॉलोनियां आदि इलाका इसमें शामिल है। इसमें पॉश कॉलोनियां भी है जहां सड़क, सीवरेज और दूसरी समस्या नहीं है। इनमें अधिकांश वैशाली नगर का इलाका शामिल है, बाकी जगह हालात खराब है। झोटवाड़ा विधानसभा के अधिकांश वार्डों का पत्रिका टीम ने जायजा लिया तो लोगों की ज्यादा समस्या सड़क और सीवरेज की दिखाई दी। कई जगह सड़कें ही नहीं हैं, तो कई जगह सड़कें टूटी पड़ी है। इसी तरह सीवरेज की समस्या भी हर कॉलोनी में नजर आ रही है। इसी तरह साफ सफाई और ड्रेनेज की ही तरह सबसे बड़ी टेंशन यहाँ की हाई टेंशन लाइनें हैं। जब टीवी की टीम वार्ड 63 की अंदरूनी कॉलोनियों में पहुंची तो नजारा चौंकाने वाला था। यहाँ बीच रिहायशी कॉलोनियों के बीचों बीच से कई गुना वार्ड का गुजरता जानलेवा खतरा दिखाई दिया। नगर निगम ने यहाँ विकास के नाम पर ऐसे रास्ते निकाले हैं जो एचटी लाइनों के ठीक नीचे से गुजर रहे हैं। वार्डवासियों का कहना है कि ये एचटी लाइनें एक के बाद एक जिंदगियां लील रही है। निगम और नेताओं तक को शिकायत की, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। मुख्य रूप से यहाँ पे एक तो नालियाँ नहीं है तो सड़कों पे पानी बहता रहता है, गंदगी वगैरह रहती है। कचरे की गाड़ी आती है, लेकिन उसके बाद एक पानी की समस्या थी, तो पानी का भी समस्या रहती है यहाँ पे। और साफ सफाई की मुख्य मुद्दा है यहाँ। अप्रूव होने के बाद यहाँ पे सिर्फ सड़कें ही डली है और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ। जेडीए में सबने यहाँ प्लॉटिंग हो गई, पट्टे में लगे, लेकिन ये सड़कों के अलावा जेडीए ने भी कुछ नहीं किया। सीवरेज बिल्कुल भी नहीं है, जबकि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर यहाँ कमला नेहरू नगर में सीवरेज है, और यहाँ तक आज तक इस क्षेत्र के अंदर 20 साल हो गए हमको रहते हुए सीवरेज नहीं आई। ना पानी की सुविधा है हमारे यहाँ, ना सीवरेज की है, ना नालियों की है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। हम चाहते हैं कि अब की बार हमारे यहाँ कोई पार्षद का चुनाव जीते, वो ऐसा युवा हो जो इन सभी कार्यों को करे। लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, चारों तरफ गंदगियां हैं, आप भी देख सकते हैं चारों तरफ। और ये जेडीए का नियमन होने के बाद ये व्यवस्था है। पुराने पार्षद के पास जनता जाती थी तो मना कर देते थे कि आपने पार्टी को वोट दिया है, मुझे थोड़ी दिया है। तो हम तो बस ऐसा युवा तर्रार नेता चाहते हैं जो क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। वार्ड 54 से लेकर 64 तक करीब 6000 से लेकर 11000 तक वोटर है। इस बार वार्डों की संख्या बढ़ जाने के कारण वोटरों की संख्या कम हो गई, वहीं वार्ड का इलाका भी कम हो गया। ऐसे में उम्मीदवारों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। साथ ही पार्षद उम्मीदवार अपने अपने इलाके में कई बार जनसंपर्क कर वोट मांग रहा है। पार्षद उम्मीदवार सड़क, सीवरेज, लाइट और सफाई का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन जनता को उन पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा। पानी नारियो, रोड लाइट माँ के कोने और माँ के गंदगी हो रही है, सिविल लेवन करनी चाहिए जी। माँ जिनमें वोट दे वाला हमारे वार्ड में कई तरह की समस्या है। यहाँ तो न तो रोडें बनी हुई है, न रोड लाइट है, चारों तरफ गंदगी हो रखी है, और न सिविल लाइन है, न कोई पानी टंकी, न स्कूल, न सामुदायिक भवन और न स्वास्थ्य केंद्र। कई तरह की समस्या है जी हमारी वार्ड में। हमारे तो वही कैंडिडेट को चुनने चाहते हैं जो हमारी सारी सुविधा अवेलेबल कराए।
वहीं जब टीम पत्रिका ने नगर निगम के अधीन आने वाले वार्डों के सार्वजनिक पार्कों का जायजा लिया तो सच्चाई सामने आ गई। हरी भरी घास और पेड़ पौधे तो दूर, पार्कों में न झूले हैं न वॉकर्स ट्रैक ही है, और कई झूले हैं तो वो भी टूटे पड़े हैं। ऐसे में वार्ड के निवासी तो अब ऐसे पार्कों को सुविधा क्षेत्र के नाम पर छोड़ा गया क्षेत्र ही मानकर जी रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों की सबसे बड़ी नाराजगी नेताओं से है, जो चुनावी समर में तो हाथ जोड़कर वादे और दावे करते हैं, पर चुनाव के बाद उनके दर्शन ढूंढने से भी नसीब नहीं होते। हमारे यहाँ गंदगी का बहुत ही ढेर है। कोई कभी भी जो है झाड़ू नहीं लगाया, कभी जो है सफाई नहीं हुई, नालियां भरी पड़ी हैं, कोई जो है सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जो है पानी की भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ एक वो पानी की व्यवस्था है, आए दिन खराब हो जाती है। सरकारी व्यवस्था नहीं है, सोसाइटी की तरफ से व्यवस्था कर रखी है। और हमारे जो वार्ड वाले थे मेंबर जो जीत के गए थे, कभी झांकते नहीं यहाँ जहाँ जो क्या करना है नहीं, और वो चले गए। अब तो नई व्यवस्था हो गई, अब देखो अब जीत के आएंगे ये क्या करते हैं। बहरहाल हर बार की तरह इस बार भी निगम चुनाव के मतदान की घड़ी नजदीक आ गई है और उम्मीदवार एक जीत के लिए जनता के दर पर धोख लगा रहे हैं। लेकिन इस बार वार्डों की जनता पहले से ज्यादा जागरूक और उम्मीदवारों की खिंचाई करती दिखाई दे रही है। वार्डों में लोगों की नब्ज टटोलने पर अंदेशा साफ लग रहा है कि लोग राजनीतिक दलों के नेताओं के वादों से जबरदस्त तंग आए हुए हैं। यही वजह है कि कई वार्डों में तो लोगों ने खुद का प्रतिनिधि ही चुनाव में खड़ा कर दिया है। ऐसे में इस बार पार्षद चुनाव नतीजे दिलचस्प होना तय माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता किस दल के उम्मीदवार पर भरोसा करती है और उसे शहरी सरकार में चुनकर भेजती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से राहुल सिंह की रिपोर्ट।